भारत में मुसलमानों को समझ में आया कि हां अब बोलना पड़ेगा। ट्विटर पर इस बार कुछ मुसलमानों ने #इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक लिखा। ट्रेंड चला कुछ देर, पूरी दुनिया में यह ट्रेंड चलता रहा। आपके और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का ट्विटर पर बोलने का फायदा यह हुआ कि OIC बोल गया। जी हां, OIC को ये तस्वीरें नजर आई। हालांकि गल्फ मीडिया, अरब मीडिया भी कई बार से अब भारत में मुसलमानों पर जो हिंदुत्व के आतंकवादी हमला कर रहे हैं, जिनकी मदद मोदी सरकार पूरी तरह से कर रही है, इस पर साफ साफ नजर बनाकर सारी दुनिया को दिखा रहे हैं गल्फ मीडिया। जिसके बाद दोस्तों OIC ने जो रामनवमी के नाम पर कत्लेआम मुसलमानों का किया गया, उस पर बयान जारी कर दिया। ऑफिशियली लेटर हेड जारी करते हुए OIC ने कहा कि उकसाने वाली हिंसक घटनाओं की निंदा करते हैं। ये हिंसक घटनाएं बढ़ते इस्लामोफोबिया के ज्वलंत का उदाहरण हैं। भारत में मुसलमानों को वास्तविक रूप से निशाने पर लिया जा रहा है। OIC भारत से इस हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करता है। भारत मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनके अधिकार के साथ मर्यादा की रक्षा करे। दोस्तों, क्या इसमें गलत कहा OIC ने? OIC ने भारत की कोई आलोचना भी नहीं की, सिर्फ यही कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मोदी सरकार, इंडियन गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और जिन्होंने दंगा भड़काया है उस पर कार्रवाई करे। लेकिन OIC ने असल में संघियों की पूंछ पर पैर रख दिया और ऐसा ही हाल अब हो चुका है जो 1.5 साल पहले बताया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया कहेगी कि मुसलमानों का भारत में कत्लेआम हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक ही बात कही जाएगी कि यह भारत के खिलाफ बयान है, यह भारत के खिलाफ बयान है। हमारे आंतरिक मैटर में तुम मत बोलो। तुम क्या बोल रहे हो? ये तो हमारे अंदर का मामला है भाई। यह भारत विरोधी बातें हैं, ये जितने भी लोग, वही हुआ है। ये देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें कहा है कि भारत विरोधी एजेंडा है ये OIC का। इस्लामी सहयोग की टिप्पणी पर बुरी तरह से नाराज। लेकिन देखिए जवाब कितना छोटा लिखा है। ये देखिए, यह है भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान, छोटा सा, क्योंकि जवाब है ही नहीं मोदी सरकार के पास, क्योंकि सारी तस्वीरें वायरल हैं, सारी दुनिया देख रही है कि भारत का गोदी मीडिया, मोदी सरकार, तमाम बड़े बड़ी संस्थाएं और बड़े बड़े संगठन इस वक्त माइनॉरिटी के खिलाफ, खासकर मुसलमानों के खिलाफ हथियार हाथ में लेकर सड़कों पर खड़े हो चुके हैं। ऐसे में मोदी जी के पास कोई जवाब तो है ही नहीं, तो बस वही 4 लाइनें, भारत विरोधी गतिविधि, भारत के खिलाफ ये एजेंडा है और भारत से जलने वाले और चिढ़ने वाले ये देश ऐसा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और ये एग्जाम्पल है भारत के खिलाफ गतिविधि का। बताइए कोई तुक है? अच्छा, ये भारत के खिलाफ है, तो ज़रा बताइए कि आपने ये जो हिंसा पूरे देश में हो रही है, इसके खिलाफ मोदी जी ने क्या बोला? सवाल यही है दोस्तों, मोदी जी अभी तक पूरी तरह से खामोश हैं। दिल्ली दंगे में कितने मुसलमान मारे गए, मोदी जी खामोश रहे। पूरे साल अलग अलग जगह दंगा होता रहा, मोदी जी खामोश रहे। किसान मारे गए, किसानों ने प्रदर्शन किया, मोदी जी खामोश रहे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। मोदी जी की खामोशी इस बात की दलील है कि ये सब होने दिया जा रहा है जानबूझकर। सोचिए, ये तस्वीर देखिए, कल देर रात 10 बजे हल्द्वानी में हिंदुत्व के आतंकवादियों ने हल्द्वानी के एक जाने माने एडवोकेट मिस्टर जफर के घर पर हमला कर दिया। 20 साल से जहां घर में तरावी होती थी, इस दौरान तरावी पढ़ाने वाले इमाम साहब पर भी हिंदुत्व के आतंकवादियों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें इमाम साहब समेत कई लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। पुलिस कहाँ है?
मैं सरताज आलम। ठीक इसी तरह से पूरे इतने बड़े नौटंकी के बाद, इतने बड़े कत्लेआम के बाद और प्री प्लान दंगों के बाद भी मामलात अब रुक नहीं रहे, बल्कि 10 गुना बढ़ गए हैं। तेलंगाना में 3 युवकों को, जो मुसलमान थे, टोपी लगाकर मस्जिद की तरफ जा रहे थे, हिंदुत्व के आतंकी ग्रुप ने, अराजक तत्वों ने उनको पकड़ा और उनको शराब पीने को कहा जबरदस्ती। और जबरदस्ती करने पर जब उन मजबूत मुसलमानों ने शराब पीने से इनकार कर दिया तो उनको लाठी डंडों से और धारदार हथियारों से पीटा गया। तो ये तस्वीर देख लीजिए दोस्तों, यह है मुसलमानों की चुप्पी का नतीजा। अगर मुसलमान सोशल मीडिया पर ही आकर लिखना शुरू कर दे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर लिखना शुरू कर दे, बजाय इंस्टाग्राम पे औरतों और लड़कियों को ताड़ने के, ये आजकल के मुसलमान जो मुर्दा मुसलमान हैं उनको शर्म अगर आए और अगर वो हक बोलना शुरू करें तो शायद दुनिया की नज़र हम पर आए और शायद हमारे लिए सारी दुनिया से आवाज़ उठे। इतना ही नहीं, इस धर्म के लोगों ने किस प्रकार से धार्मिक प्रोग्राम किया है, धार्मिक रैली निकाली है, आप सोचिए। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, जिसमें आप देख रहे हैं शराब की बोतल हाथ में लिए, साथ में नशे में, ऊपर से हथियार और गोश्त काटने वाले, हड्डी तोड़ने वाले चापड़ जैसे धारदार हथियार, चापड़ और तलवारों के साथ ये बॉलीवुड के गानों पर नाच रहे हैं। ये भजन कीर्तन पे नहीं, ये भगवान श्री राम के किसी भजन पर नहीं नाच रहे, बॉलीवुड के गाने पर मुजरा कर रहे हैं। आप ज़रा देखिए, सोचिए और ये खुद हिंदू समाज के जो असली हिंदू हैं वो इस चीज़ को देखें, अपनी तस्वीर को खुद देखें इस पर और आप सोचिए कि क्या ये सही है। बहरहाल रामनवमी जुलूस के नाम पर चाकू, तलवार, मीट काटने वाला चाकू, शराब की बोतल लेके हिंदुत्ववादियों की शोभा यात्रा आप देखिए और समझिए कि कितना ये शोभा दे रही है। और इसी तस्वीरों से पूरी दुनिया में भारत का कितना बढ़िया बज रहा है। इसी के बाद झारखंड के हजारीबाग के इंदुबुरी चौक पर मुसलमानों की मस्जिद थी, फजर का वक्त था और ये हिंदूवादी भीड़ थी। और मस्जिद देखने के बाद ये पागल तो हो ही जाते हैं, इनके अंदर का जो खबीस है वो बाहर आ जाता है। पहले अनारकली नाच रही होती है, नंगी हो के मुजरा कर रही होती है, फिर उसके बाद जो है इनको मस्जिद के ऊपर हमला करना होता है। ये देखिए दोस्तों, ये सामने मस्जिद देखिए, सबके चेहरे पहचान में आ रहे हैं, जिसमें इन्होंने मस्जिद के ऊपर हमला किया। जी हाँ, मस्जिद के गेट को देखिए किस प्रकार से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नशे में धुत ये आतंकवादियों का झुंड मुसलमानों की मस्जिद में फिर से घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये तो गनीमत रही कि इन नल्लों से वो दरवाज़ा टूटा नहीं, वरना जैसे बिहार के मदरसे में आग लगाई गई वैसे इस मस्जिद को जलाकर शहीद कर दिया जाता। दोस्तों ज़रा देखिए, भगवान राम के नाम पे कितना बढ़िया शोभा यात्रा हो रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये कोई शोभा यात्रा नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन का प्लान है। दोस्तों अब इसके बाद ये तस्वीर देखिए, जब ये भीड़ वहाँ से फरार हो गई, निकल गई, तो मस्जिद की दीवारों, मीनारों और दरों पर निशान पत्थरों के भरे हुए हैं। ज़रा सोचिए, इससे पहले जो तस्वीर मैंने दिखाई, क्या आपको कोई मुसलमान उसमें नज़र आया? नहीं नज़र आया। लेकिन आप देखिए, न पुलिस कार्रवाई करेगी, न इनको गिरफ्तार करेगी। हाँ, अगर अपने बचाव में मुसलमान हाथ जोड़ता हुआ भी नज़र आए तो उसको पकड़ ले, क्योंकि वो टोपी वाला है। ये हाल है भारत का, ये पूरे भारत में चल रहा है और लगातार चलेगा। पूरे भारत के मुसलमानों को अलर्ट पर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सरकार, ये प्रशासन आपके खिलाफ ही काम कर रहा है, ये साफ साफ देखा जा रहा है। वरना अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, किसी का कोई एक बाल तक बाका नहीं कर सकता।
अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ये तस्वीर देखिए, जिसमें आपत्तिजनक गाने बजाए गए हैं और इसमें धमकी दी गई है। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा मंदिर बाकी है, यानी मथुरा की मस्जिद को ये भीड़ गिराने की धमकी दे रही है। कॉपीराइट के चलते हुए आपको नॉर्मल वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन साबित करने के लिए एक अंश जरूर दिखाऊंगा। दोस्तों, मुसलमानों का खुल्लम खुल्ला कत्लेआम करने का ऐलान किया जा रहा है। अब इसके बावजूद अगर मुसलमान अलर्ट नहीं हो रहा तो ये मुसलमानों की गलती है, क्योंकि प्रशासन जानबूझकर खामोश है। और काजल हिंदुस्तानी ने फिर से एफआईआर होने के बावजूद दिल्ली में हिंदू जागृति मंच के नाम से जो कत्लेआम का जो प्रोग्राम बनाने का सभा रखी गई थी, उसके अंदर जो बातें कही हैं, शस्त्र उठाने की, हथियार उठा लेने की बातें कही हैं, कानून के विरुद्ध, न्यायपालिका के विरुद्ध सारे कानूनों को अपने पैरों तले रौंदते हुए एफआईआर और कंप्लेंट पहले की हिंसक बयान पे होने के बावजूद इसने फिर से इस तरह की बात की। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े शख्सियत ने इसको फ़ोन करके बोला हो, बहन इसी तरह से काम करते रहो। तभी तो सोच के देखिए, न न्यायपालिका का डर है न कानून का। अब मुसलमानों को ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से काजल हिंदुस्तानी सीधा हथियार उठाने को कह रही है। और आप ज़रा खुद सोचिए कि अब तक काजल हिंदुस्तानी को दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ये जहाँ जाके हेट स्पीच दे रही है, वहाँ की प्रशासन गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। सवाल छोड़ के जा रहा हूँ और इस बयान को सुन लीजिए। ये जो मलेच्छ है, ये जो जिहादी है, जो 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र कर चुके हैं, जो खुलकर नारे लगाते हैं कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, इससे मेरी लड़ाई है। हमारे देश में आज भी हम कहने के लिए तो आजाद है, पर क्या सही मायनों में हम आजाद है? पूरा सिस्टम इनका है। तब उस अंकिता के हत्यारे शाहरुख को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, तब शाहरुख हंसता हुआ पुलिस के साथ जाता है, क्योंकि वो शाहरुख जानता है कि इकोसिस्टम उसकी है और ये चांडाल चौगड़ी उसको बचाएगी। बॉलीवुड वाला रईस जैसी पिक्चर बनाकर अब्दुल लतीफ जैसे आतंकवादी को ग्लोरीफाई करेगी। वो शाहरुख जानता है। ये शाहरुख जानता है कि ये कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप इसको बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दिलवाएंगे। ये शाहरुख जानता है। वो शाहरुख जानता है कि ये जो लेफ्ट मीडिया है, इसको भटका हुआ नौजवान या बहुसंख्यकों के अत्याचार से ये ऐसा हुआ या फिर ये मानसिक रोगी है, वो दिखाएगी। वो जानता है। और वो शाहरुख ये जानता है कि नेता आके इसको सिलाई मशीन भी देंगे और करोड़ों रुपए भी देंगे, क्योंकि इकोसिस्टम पूरी इनकी है। इसलिए तो खुलेआम हमारी लड़कियों की हत्याएं हो रही है, हमारी लड़कियां मार दी जा रही है। तो मेरे भाइयों बहनों, हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो। हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो। उठो हिंदुओं, शस्त्र उठाओ, अपनी रक्षा आप करो। उधर बिहार शरीफ के नालंदा से भी अब मुसलमानों के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि किस प्रकार से निशाना बनाया गया है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है मुर्तज़ा। इनका गोडाउन और बसेस इनकी खूब लंबी चौड़ी चलती हैं। इनके बस को निशाना बनाकर इनकी बसों में आग लगाई गई। दोस्तों, बिहार शरीफ के नालंदा से इनका इंटरव्यू करने वाले पत्रकार मीर फैसल ने इस वीडियो को द ऑब्जर्वर पोस्ट पर डाला है, जिसका कुछ अंश मैं आपके सामने रखना चाहूँगा सबूत के तौर पर। 200 से 250 आदमी बैक वक्त इंटर कर गए और हथियार से लैस होकर हमारे कैंपस में हमें घेर लिया और हमें लपड़ थप्पड़ करके मारा। मारने के बाद हमारे पास जो चाबी था, पहले तो हमें गाली दिया, बाल पकड़ करके हमें लपड़ थप्पड़ मारने का काम किया। और मारने के बाद लोगों ने बोला कि इसको जान मार करके जो है सो पीछे तालाब की तरफ फेंक दो। कुछ लोगों ने बोला कि इस पर तेल छिड़क करके आग लगा दो। ये हमारे बीच में ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट और बस चलाकर बहुत आगे बढ़ा है। और हम लोग बजरंग दल के कुछ खास कार्यकर्ता जब भी इससे चंदा मांगते हैं तो चंदा देने में ये 1-2 हजार से ज्यादा नहीं देता है। हम लोग इसकी कहानियां खत्म कर दो। और हमने जो परिस्थिति देखा, कितनी मार
हमें दोनों तरफ से हमारे बॉडी पे, और जिस तरह से उन लोग, हम तो समझा डरे सहमे हुए में कि आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होने जा रहा है। और इसी बीच में कुछ लोग हमारे पैरों में, कुछ लोग हमारे बालों में लटक गए। हमारे पैकेटों से जो अलमीरा का चाबी था वो अलमारी छीनने के बाद जिनको जो बना, हमारे अलमारी में जो भी रकम था 5.5 से 6 लाख रुपया हमारा कैश था जो हमारे ट्रांसपोर्ट कंपनी का था, और 5 से 6 लाख रुपया हमारे बस कंपनी में जो हम कर्मचारी को रखते हैं उनके माध्यम से, चूंकि इस महीना का आखिरी डेट था, वो रकम भी उस अलमारी में हमारा रखा हुआ था। सभी को उन लोगों ने हमें एक तरफ पकड़ करके, कोई बोल रहे हैं कि इसको जान मार दो, तलवार भोंक करके इसको हत्या कर दो, ना ही रहेगा और ना जो सो आगे इस तरह का कोई हम लोगों का एविडेंस खत्म हो जाएगा। कोई बोला कि नहीं, इसको लेकर चलो, उठाकर गायब कर दो, लेकिन हमने किसी तरह से अपने जान को वहां से बचा करके भागने का काम किया। इसी तरह से मोहम्मद अकबर आज़ाद बिहार नालंदा में मौजूद थे, और ये जो पीस कीपिंग कमेटी होती है जहां हिंदू मुस्लिम सब होते हैं और प्रशासन उनको बुलाता है और कहता है कि भाई आपका ये प्रोग्राम हमारे हिंदू समाज का होने वाला है और आप ध्यान रखिएगा, कोई बात ना हो, अगर आपके इलाके से ऐसा कुछ हो, कब्रिस्तान और मस्जिदों के सामने से अगर ये रैली जाए तो कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। तो आपको बताऊं क्या हुआ। भाई साहब सेक्रेटरी हैं ये, भाई साहब ये सेक्रेटरी हैं उस मेंबर के मुस्लिम, ये मीटिंग में गए, इन्होंने कहा ठीक है, प्रशासन ने इनसे कहा कि आप जो है, जो ये हिंदू आएंगे रैली लेके, आप इनको पानी वानी पिलाएंगे, इनका स्वागत करेंगे। ये तैयार हो गए कि ठीक है हम स्वागत करेंगे। ये स्वागत करने के लिए तैयार थे और हिंदू भीड़ ने आके जय श्री राम के नारे बोलने को इनसे कहा और उल्टा इन पर हमला कर दिया और तमाम मुसलमानों के घरों पर लूटपाट शुरू, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। सुनिए। तारीख को पीस कमेटी के यहाँ हरदेव भवन में मीटिंग हुआ, जिसमें अंजुमन मुफ्ती इस्लाम और नालंदा के तमाम बुद्धिजीवियों को सरकार, एसडीओ के, कलेक्टर के तरफ से इनवाइट मिला, जिसका हम लोगों के पास ये तबका जो अनुमंडल से मिला है। उनका ये था कि आप लोग सब मीटिंग में आए और सर्वसम्मति से इसका आयोजन कैसे होगा इसके बारे में आप बताएं। बारी बारी से सब लोगों से बयान लिया गया। हम लोगों ने बोला, ये बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने खुली चैलेंज किया था कि हम 1,20,000 से कम मेरा मजमा नहीं होगा। 127 गाँव में हमने दावत दिया है। तो उस पर हम ये कहा प्रशासन को कि भाई ऐसा नहीं हो कि हम बारात बुला रहे हैं बेटा या बेटी का, 100 आदमी का खाना बनावेंगे 25 आदमी का, ये नहीं हो। वही हुआ। जिला प्रशासन सिर्फ नई जो लड़कियां अभी ट्रेनिंग में आई हुई है, बच्ची लोग या नया दरोगा जो है इस बैच का, उसी को खड़ा कर दिया खाली हाथ। कोई डंडा पुलिस, राइफल पुलिस कहीं पर नहीं था। हम लोगों को अंजुमन के सेक्रेटरी होने के नाते पूरी टीम हमारी, सदर साहब, नायब सदर, हम, खजांची और सब लोग, सरपरस्त, सब लोगों को ये दिया गया जिम्मेदारी कि आप लोग वहाँ पर अपने एरिया में इन लोगों का स्वागत किया जाए, पानी वानी पिलाइएगा रहेगा और किसी तरह के कोई बदरेशन नहीं हो, शहर में शांति भंग नहीं हो। हम लोग उसी का पालन करते हुए 15-16 कुर्सी लगाकर बैठे रहे अपने कब्रिस्तान के गेट पर उनके स्वागत के लिए। और ऊपर में मेरे कब्रिस्तान के ऊपर में टंकी है, उस टंकी का नल बाहर है, करा दिया, पानी टंकी में भरवा के खोल के देते रहे, चलता रहा। ये लोग जो विश्व हिंदू परिषद का था, प्रशासन की एकदम या तो ढील कहिए या मिली भगत कहिए, कोई पक्का इंतजाम नहीं था उनका, पुलिस फोर्स का कहीं पर भी। या फिर विश्व हिंदू परिषद का जो मेम्बरान थे, जो हुआ था कि दोनों लोगों को बैठ के एक साथ रहना होगा, उन लोगों को बैठना नहीं है। एक हिंदू हम लोगों के पास नहीं आए। हम लोग शाम तक रहे। ये प्रोग्राम बना दिया कि जब तक ये पास नहीं होता हम लोग अफ्तार भी यहीं पर करेंगे। अफ्तार का साधन भी अपना सब कर रहे थे आहिस्ता। उधर से आगे बढ़ा, इन लोग आपस में लड़ गया गंदीवान मोहल्ले के आसपास, और वहाँ से भागदड़ का एक रुख लिया जो इस तरफ जो है उत्तर की तरफ इधर भागा। हम लोग खड़े हो गए, कहा बात है बाबू, सब लोग रोक रहे थे, नायब सदर मेरे, हम सब लोग, कहा हुआ जी, कहा हुआ। उसी बार में जो है तड़ाक से जो है कहते हो कि मियाँ मार रहे, और उस पर जो है मेरे पर वार कर दिया। मगर मुसलमानों को बात समझ नहीं आती। अच्छा देखिए, मेरी कई सारी फ्रेंड भी हैं, कई सारे मेल दोस्त भी हैं, ठीक है, और मतलब दोस्त हैं मेरे, लेकिन वो मेरी खुद की रिपोर्ट देखते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है देश में। हाँ, हमारा दोस्त यूट्यूबर है, बहुत फेमस है, इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने लोग आते हैं, और भाई हमारा भाई का भौकाल है, मतलब वो खुश होते हैं बेचारे, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा है, किसी हमने अपनी महिला मित्र से पूछ लिया कि अरे तुमने ये रिपोर्ट देखी हमारी, तो उस रिपोर्ट में क्या था, हाँ मैंने नहीं देखी, तो वैसे बता दे मेरे को।
तो मतलब वो तो हमको अपना पर्सनल रिपोर्टर समझ रही हैं कि भैया हम उनको अलग से खबर सुना रहे कि ये हुआ देश में। और तो अब वो खुद जो महिला मित्र हैं हमारी, तो वो जो है बाजी पूरे देश में अलग अलग जाती रहती हैं। हमने उनको ये कहा था कि भाई एक ये वाली रिपोर्ट देख लेना, थोड़ा सा सतर्क हो जाओगी, दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो बहरहाल जब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद, बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने कहा ये देख लेना तुम बस वीडियो। उसने देखा, देखने के बाद भाई उसकी आंखें खुली, उसको समझ में आया हाँ यार ऐसा तुम्हें साथ होता है, हाँ यार वो तो ऐसे बोलता है मेरे को, हाँ तो मैं तो सोच ही नहीं थी, अरे यार मैं तो सोच दी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बोल सकता, वो थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हमारे युवा हैं वो जो इस हालात हाजरा से वाकिफ़ नहीं है ना, वही निशाने पर आ रहे हैं। जैसे कर्नाटक में एक मुसलमान लड़का अपनी हिंदू दोस्त से पब्लिक प्लेस में बस में बात कर रहा था भाई साहब। सिर्फ हिंदुत्व संगठनों के गुंडों ने पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा उस मुस्लिम युवक को, ये देखिए वो अस्पताल में भर्ती हो गया। कर्नाटक। इसीलिए आप अपने बच्चों से कहिए कि बेटा तुम जो कॉमेडी, वाइन्स और फिल्मी और इस्लामिक फिल्में रमज़ान की वजह से तुम खाली देख रहे हो कि इस एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो रज़ाग्राफ़ी खबरें तुम देखोगे इससे तुम सिक्योर होगे, क्योंकि जानकारी ही आपके और आपके बच्चों का और ख़ुद का बचाव है। इस बात को आप समझ लीजिए, यकीन कीजिए इस बात पर, वरना खुदा की कसम सोचिए क्या इस लड़के ने सोचा था कि मैं अपनी हिंदू फ्रेंड से अगर बात करूंगा जो मेरे साथ पढ़ती है तो क्या मुझे पीट दिया जाएगा। हाँ, अगर वो खबरें देखता समझता तो शायद उसको पता होता कि मुझे कहाँ इससे दूर रहना है, कहाँ इससे बात करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कौन सा इंसान संगी हो सकता है, कौन सा इंसान मुझ पर अटैक कर सकता है और देश में हालात क्या हैं। इसलिए कह रहा हूँ रज़ाग्राफ़ी की वीडियो को शेयर कीजिए। बुज़ुर्ग लोग देखते हैं मेरा वीडियो, मुझे मालूम, बहुत दुआएं देते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग तो पहले से समझदार हैं। आज के युवाओं को, नौजवानों को रज़ाग्राफ़ी से जुड़ना चाहिए। उधर टेढ़े होंठ वाले भाई साहब कपिल मिश्रा, जिन्होंने दिल्ली दंगों में काफ़ी बड़ा योगदान दिया था, उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया है। ये वो आर्टिकल है जिसमें राहुल गांधी के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान देते हुए कहा जिसको पढ़ के हंसी निकल जाएगी कि राहुल कभी सावरकर नहीं बन सकते, क्योंकि सावरकर होने की पहली शर्त है देशभक्त होना। अच्छा। क्या बोले? देशभक्त होना तो ओए अच्छा, ओह माय गॉड। आज जितनी ये राहुल गांधी की बुराई कर रहे हैं, यही वो कपिल मिश्रा हैं जिनकी वजह से देश भर के गिरगिट भी शर्मा रहे हैं। याद दिलाऊं, मजा लीजिए आप बस। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं शुरुआत में कि आईएसआई के नागों को भी दूध पिलाते हैं मोदी। आईएसआई के नागों को भी दूध पिलाते हैं मोदी, और मेहमानों जैसी बिरयानी और मटन खिलाते हैं मोदी। आप लोगों को याद होगा, अक्सर मैं कहता हूं कि ये जो हिंदू वाले जो पंडित हैं, हिंदुत्व वाले जो पॉलिटिकल बयान देते हैं, वो जो हिंदू राष्ट्र और ये और अलाना और फलाना की बात करते हैं, ये हिंदुत्व के सपोर्ट में और हिंदू राष्ट्र के सपोर्ट में नहीं है। असल में ये वही बयान देते हैं जिस बयान से सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का फायदा हो और भारतीय जनता, ये पॉलिटिकल एसेट्स हैं। ये मोदी जी के, भाजपा के समाज में छोड़े गए एडवर्टाइजर्स हैं और हिंसक एडवर्टाइजर हैं, जो दो काम करते हैं। एक तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, देश तोड़ने का काम करते हैं, असामाजिक तत्व वाली हरकतें करते हैं, और दूसरा ये मोदी जी का प्रमोशन करते हैं। अब ये पहले नाम नहीं लेते थे, अब ये खुलकर सामने आ गए हैं, क्योंकि अब सब कुछ खुल के होने लगा है ना। खुल के मुसलमानों को मारना, पीटना, काटना, इस्लाम फोबिया फैलाना, हिंदू राष्ट्र की बातें होना, और उससे फ़ायदा। अब देखिए ये कांग्रेस के विरोध में, अब आपकी स्क्रीन पर ये महंत का बयान जो लगाने वाला हूं, इससे पहले ही ज़रा आप पिछली एक पोस्टर को देखिए जिसमें योगी आदित्यनाथ का पोस्टर है। अब ये इस पोस्टर को देख के आप क्या समझ रहे हैं कि किस प्रकार से ये किस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं धर्म की आड़ में।
अब इनके बयान जो आपके सामने अभी जो चल रहा है, जिसमें आप सुनेंगे, कुछ बात मैं पहले ही हाईलाइट कर दूं। महंत परमहंस नाम है इनका। सोनिया गांधी के कैरेक्टर और चरित्र पर उंगली उठाई है। छोटे कपड़े पहनकर बार में नाचने वाली सोनिया गांधी, ऐसे सोनिया गांधी को संबोधित किया है। सोनिया के बच्चों को बोलने की तनिक तमीज नहीं। मोदी की बुराई करने वाले लोग चरित्रहीन। मुगलों से ज्यादा खतरनाक रहा चोरों का कार्यकाल। कांग्रेस पार्टी देश की विरोधी पार्टी है। अब ऐसे पर भी अगर कांग्रेस एफआईआर करके कार्रवाई ना करवा सके तो सोचिए सोनिया गांधी कौन है? कोई ऐरी गैरी नेता है? मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं करता, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की ये वो सोनिया गांधी हैं जिनके पति ने अपने जिस्म के टुकड़े इस देश पर न्यौछावर किए हैं। लेकिन दोस्तों, आज उनकी पत्नी को, सोनिया गांधी को, नचनिया कहा जा रहा है। सुनिए, अब बर्दाश्त कीजिए आप। मुगलों ने किया जो काम गोरों ने किया, उससे भी ज़्यादा खतरनाक रहा ये चोरों का कार्यकाल, यानी कांग्रेसियों का। कांग्रेस पार्टी एक देश विरोधी पार्टी रही है। और इसका एक मैं आपको ज्वलंत उदाहरण दूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर का चयन होने लगा तो जो क्षेत्रीय कमेटियाँ थी 15, उसमें से जो है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है 12 लोगों ने सपोर्ट किया था। और एक आचार्य, कुछ लोगों ने जो है आचार्य कृपलानी जी का जो है सपोर्ट किया था। माने नेहरू का एक भी सपोर्ट नहीं हुआ था। वो नेहरू को प्रधानमंत्री, गांधी जी ने कहा हमारे इसमें जो है एक ठे अंग्रेज बचा हुआ है नेहरू, तो वो अंग्रेज़ों का ही काम किए। अब आप समझ लीजिए जो काम नेहरू ने किया। इसके बाद इंदिरा ने जिस तरह से देश में इमरजेंसी लगाया, इंदिरा ने जो इमरजेंसी लगाया उस समय हाई कोर्ट ने इंदिरा को जो है चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट से भी वही आर्डर हो गया कि इनका जो है सरकारी आवास भी खाली कराया जाए। तो उससे बचने के लिए, माने न्यायपालिका की अवमानना करके अपनी गद्दी बचाने के लिए इंदिरा ने देश में इमरजेंसी लगाया था। और इसके बाद जो है सोनिया जो बार में डांस करती थी वह जो है चरित्रहीन एक थे आकर के भारत में, और यहाँ आकर के जो है जिसको भारतीय संस्कृति का जरा भी स्वरूप नहीं मालूम, उसके लड़के प्रियंका हमारे मोदी जी को कायर कह रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में इन लोगों को बोलने की तमीज नहीं है, उनको कायर बता रही है। देश की जनता ने जिसके लड़के को पप्पू की सर्टिफिकेट दे दिया है, बोलने का जिसको एक भी वो नहीं, वो मोदी जी के विषय में आप शनाब बोल रहे हैं। देखिए जो बार में नाचने वाली जो है, जो छोटे कपड़े पहन के बार में नाचने वाली को क्या कहा जाएगा? हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये पाश्चात्य है। और जिसकी औलादें हमारे मोदी जी को कायर कर रही हैं, वो मोदी जी के टिप्पणी देखो, जो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं वो स्वाभाविक है कि वो करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने इस भारतीय जनता पार्टी और संघ के कोलैबोरेशन के बाद आप देख रहे हैं कि मुसलमानों पर कितनी ज्यादा हिंसा शुरू हो चुकी है। साथ में मुगलों का इतिहास, कांग्रेस का इतिहास मिटाया जा रहा है। और जो मुगलों ने बनाया है, उस मुगलिया सल्तनत और मुगलिया बिल्डिंग और पुरानी इमारतों से सरकार कितना कमा रही है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दोस्तों, ताजमहल से 56.83 करोड़ रुपया सालाना भारतीय जनता पार्टी, ये देश हमारा कमाता है। 30.55 करोड़ रुपया आगरा के किले से कमाया जाता है। कुतुब मीनार की सालाना इनकम 23.46 करोड़ रुपए है। वहीं फतेहपुर सीकरी की 19.4 करोड़ रुपए। और भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले से ये भारत सरकार, हमारा देश 16.17 करोड़ रुपए कमाता है। और ये टूरिस्ट का जो डेटा आपके सामने रख रहा हूं 2017 और 18 का है। 23 तक आते आते तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा कि कितना कमाया। बहरहाल इन सबका इतिहास मिटाने की कोशिश की जा रही है ताकि असली बनाने वालों का नाम हटाया जा सके और 5-10 साल बाद मोदी जी कहें लाल किला मैंने बनाया है, और उधर माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहें कुतुब मीनार हमने बनाया है। ऐसे ही भाजपा के बड़े बड़े नेता एक एक किला अपने नाम कर लें, भाई साहब ये हमने बनाया है, फलाना हमने बनाया है, और हम कहें अच्छा हमें तो कुछ नहीं पता। बहुत बढ़िया। जिन्होंने 2 साल पहले पैखाना बनाया था शौचालय के नाम से, वो तो ससुरा टूट गया, और इन्होंने 50 साल पहले 1400 साल पहले जो बनाया था वो अभी तक टूटा नहीं। अच्छा, ये भी कमाल की बात है कि मोदी जी बाद में पैदा हुए हैं, लेकिन ये पहले से ही बना दिया था मोदी जी ने।
लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद अंधभक्त कहेंगे मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है, मोदी जो शक्तिमान है, पहले से ही प्लान कर लिया था ये चीज़ बनेगी मेरे पैदा होने से पहले। ऐसा भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तुम सुबह बासी मुँह गू नहीं खाते और सोने से पहले मूत नहीं पीते, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगी नहीं। वहीं दोस्तों बंगाल की हावड़ा की ये हिंदुत्व के आतंकवादी की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें उसने हाथ में बंदूक ली हुई है। दोस्तों बंगाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। रामनवमी में जो हावड़ा में ये आतंक मचा रहा था, नाम इसका सुमित शाह बताया गया है, जो कि बिहार के मुंगेर से है और बिहार का होके ये बंगाल में आतंक मचाने पहुंचा था। सवाल ये है कि ये किसके कहने पर हुआ। इसको यानी जिसको खाने को रोटी नहीं मिल पा रही, जो बेरोजगार है, नल्ला है, वो बिहार का व्यक्ति बंगाल में जाके आतंक मचा रहा है, वो भी कट्टा और बंदूक लेके। तो कौन मदद कर रहा है? जब पड़ताल की तो दोस्तों वही निकला जो सच है और जो आपको हमेशा समझाया जाता है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये सहयोगी है। बीजेपी कार्यकर्ता सुनील शॉ ने कबूल किया है कि वो जुलूस में दंगा भड़काने और हिंसा के इरादे से हथियार लेकर आया था। अब बताइए, जी हाँ, इसने कबूल कर लिया है। निचली तस्वीर को देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिया हुआ है और ये पार्टी का कार्यकर्ता है। बीजेपी के नेताओं के साथ इसका उठना बैठना है। सोचिए, ये कबूल कर चुका है, सुनील शॉ कबूल कर चुका है कि वो दंगा भड़काने और बवाल काटने के लिए हथियार लेके गया था। खुद अपनी आंखों से देखिए, ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए। यही हो बीजेपी का आतंकवादी जो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। अब ये तस्वीरें देखने के बाद भी अगर आपको सारी चीज समझ में नहीं आ रही तो बाबू भैया कुछ नहीं हो सकता आपका। इनके बयान पर बिल्कुल सही बयान पप्पू यादव ने दिया है। कहा है दंगों में न हिंदू शामिल है न मुसलमान, सिर्फ बीजेपी और बजरंग दल के हैवान शामिल हैं। उधर ममता बनर्जी ने भी सब चीजें देखने और समझने के बाद कह दिया है कि बीजेपी वाले 24 घंटे कभी भी दंगा कर सकते हैं, इसलिए मुझे 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। दोस्तों ठीक यही बात संजय रावत ने भी कही है कि 24 में जहां जहां बीजेपी हार जाएगी, हारने वाली है, वहां दंगा करवा रही है और ये सब साजिश है। और जाहिर सी बात है, सबूत दिखा चुका हूं, अब इसके बाद ये बयानात आपके दिमाग पे सही बैठेंगे। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। किसकी गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड? देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में ममता जी की सरकार है जरूर, लेकिन ममता जी जो बोल रही है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? हमारी सरकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, केंद्र से बनी हुई साजिश है। 2024 में जहां जहां बीजेपी कमजोर है, जहां जहां बीजेपी हार सकती है या हार रही है, वहां ये दंगे हो रहे हैं। बिहार में उनको डर है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी का जो अलायंस है वो मजबूत अलायंस है। ममता जी वहां टक्कर दे रही है पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो शिवसेना के साथ है वो टक्कर दे रही है। तो ये 3 राज्यों में आप दंगे कर रहे हो। कर्नाटक में हो गए, वहां चुनाव है। ये सरकार को शोभा नहीं देता। देश के गृह मंत्री कल बोल रहे थे, जब हमारी सरकार आएगी तो जो दंगेखोर है हम उसको उल्टा टांगेंगे। तो अभी भी आपकी सरकार केंद्र में है, आप गृह मंत्री है देश के, आप किसके? दोस्तों मुसलमानों को अलर्ट रहने की जरूरत है और एकजुट होने की जरूरत है। इसी तरह से अब इसका एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं। पहला एग्जाम्पल, मुसलमानों ने जब ट्विटर पर लिखा, सोशल मीडिया पर लिखा #इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक, तो उसका रिजल्ट आपने देखा कि दुनिया ने तुरंत इस पर नज़र रखी, जिसके बाद सारी दुनिया की नज़र पड़ी और भारत सरकार से मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को रोकने को कहा। ठीक दूसरा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं, नाहरगढ़ फोर्ट, जयपुर, दराबाबाद का एक मामला। वहां पर इसी भीड़ ने
मुसलमानों के घर के पास आकर JSR के नारे लगाए और मुसलमानों को डराने धमकाने की बातें कही, जिसके बाद आसपास के मुसलमान इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना सबसे बेहतरीन नारा शांतिपूर्वक लगाना शुरू किया, जिसके बाद संगी भीड़ वहां से अपनी दुम दबाकर फरार हो गई। खैर, मुसलमानों से यही कहना चाहूंगा, कोई मजहब बुरा नहीं है। हिंदुओं के लिए अपने दिल में नफरत मत रखो, लेकिन संघियों से बचकर रहो। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। हमें हथियार नहीं उठाना, हमें हमला नहीं करना, हमें किसी को गाली नहीं बकनी, लेकिन अगर बात हमारी जान की आ जाए, लेकिन हम पर अगर हमला हो जाए, हमारी मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया जाए, तो इससे पहले हमें उसका बचाव करने का अधिकार हमारा कानून, हमारा संविधान हमको देता है। बस आपको एक रहना है, एकजुट होना है। आपसी लड़ाइयाँ, दंगे फसाद भूल कर इस देश में जो नफरत फैलाने वाले संघी आतंकी भीड़ है, इससे अलर्ट रहना है। अपनी बेटियों पर खास करके ध्यान दीजिए कि वो किसी गैर मजहब के साथ किसी भी तरह से रिश्ते में ना आए। अपने लड़कों पर ध्यान दीजिए। हमें गंद नहीं मचाना है, हमें अपनी नस्लें ख़राब नहीं करनी है, तो हम अपने मजहब में ही रहें। इससे बेहतर कोई और इलाज नहीं है। और युवाओं के लिए एक बात, जिस चीज़ के लिए आज तुम तड़प रहे हो और तुम्हें जिस तरह से शैतान बहका रहा है, और अभी जहाँ जहाँ बाल आने नहीं चाहिए वहाँ बाल आने से पहले तुम्हारे दिल में जो वो फुदक रहा है इश्क का गुब्बारा, उसको कंट्रोल अगर 2-3 साल कर लिया तो यकीन जानो, आज जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, कल वही उल्टा तुम्हारे पीछे दौड़ी आएगी। तो पहले करियर है, ताकि उस करियर से तुम नफरत से लड़ सको। पहला करियर है ताकि उसी करियर से अपने परिवार को तुम आगे ले जा सको। पहला करियर है ताकि उसी करियर से अपने छोटों को तुम आगे ला सको और उनको भी गाइड कर सको। पहला करियर है ताकि तुम जिस मकाम पे जाओ, उस मकाम पर जाने के बाद दीन और दुनिया दोनों की मदद कर सको। मेरी बात इतनी आसान सी समझ में नहीं आ रही तो आप कुछ नहीं कर सकते। बाबू सोना करते रहिए, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरा नूनू ने थाना थाया, यही चलते रहो। चलिए, जय हिंद।